टेस्ट गार्डन रिवर्स बोल रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों देखिए, इस समय इतनी ज़्यादा टेम्परेचर है और तो ग्रीन नेट से बचाइए। और जिसके पास ये सुविधा है, मैं ग्रीन नेट नहीं लगा पाती हूँ, मेरे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। अगर रस्सी से मैं बांध के लगाती हूँ इधर उधर तो ग्रीन नेट ही चला जाता है। कोई कपड़े वगैरह, लू इतनी चलती है इस समय, तो हवा तेज़, तो कपड़े इधर उधर फट जाते हैं, टूट जाते हैं। दूसरी बात कि बालकनी या पोर्च में रखे तो जिसके पास है व्यवस्था ठीक है, मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि मैं बालकनी और पोर्च में रखूं। फिर भी मेरे पौधे में देखिए कितने सारी कलियां हैं और पत्ते आप देखते होंगे कहीं पीले पत्ते नहीं हैं, बिल्कुल ग्रीन चमकदार हैं। एक दो इस तरह के कुछ पीले पत्ते आपको दिखते होंगे या ऐसे, तो ये पुराने प्रकृति का नियम है कि पुराने पत्ते पीले पड़ ही जाते हैं, लेकिन कलियों और पत्ते चमकदार पत्तों से भरा हुआ है, कोई मिलीबग नहीं है। तीसरा राज मैं दोस्तों बताती हूँ कि अगर ग्रीन नेट नहीं है, पोर्च बालकनी नहीं है, तब भी आप अपने पौधे को सुरक्षित ग्रीन हरा भरा ताज़ा रख सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, प्लीज़ स्किप मत कीजिए, तभी समझ में आएगा कि इसका कारण क्या है कि मेरे पौधे इतने स्वस्थ हैं बिना ग्रीन नेट के, डायरेक्ट धूप में रखे हुए हैं। तो और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो पहली बात दोस्तों ये है कि मेरे कलियाँ क्यों नहीं झड़ती हैं बिना बालकनी, बिना पोर्च के, बिना ग्रीन नेट के। मैं ऐसी जगह रखती हूँ जो मॉर्निंग से लेके 1:30 से 2 तक इनमें पूरी सनलाइट पड़ती है। फिर इसके बाद 4 के बाद फिर आती, जब सूर्य दक्षिण तरफ हो जाती है सूर्य नारायण, तो फिर 4 के बाद आती है। और धूप जानते कितनी कड़ी है, टेम्परेचर है। तो पहली बात मैं इसमें रात में फोलियर स्प्रे करती हूँ, जिससे पत्ते मेरे डेली के डेली धुल जाते हैं और जो मिलीबग वगैरह, कीट या मकड़ी वगैरह लगते हैं सांप में, वो भी चले जाते हैं, तो इससे रेस्ट मिलता है। दूसरी जो दिन भर की धूप और तपन से है, पौधे रात को नहला दो और मिट्टी में पानी दे दो, तो पूरी रात इनको कम से कम सुबह 7 बजे तक ये ठंडक महसूस करते हैं, ताजगी महसूस करते हैं, खुश नज़र आते हैं पौधे और कलियाँ ढेर सारी और चमकदार पत्तों से भरे रहते हैं। तीसरी बात है, मिट्टी की नमी न जाने पाए, नहीं तो जो दिन भर की गर्म हवा लू चलती हैं, हम सुबह पानी डालेंगे तो 11-12 तक पूरा पानी इनमें सूख जाएगा और जो ये दोपहर की धूप और गर्म हवाएं से पत्ते मुरझा जाएंगे, बेजान से लगेंगे और कलियां जो हैं झड़ जाएंगी। कुछ में फ्लावर आएंगे, कुछ कलियां झड़ जाती है, चाहे हम कितना भी पोषक तत्व दें, कितना भी सींचे, लेकिन दोपहर की हवा और गर्म हवा और धूप से इनको नहीं बचा पाएंगे। इसलिए मल्चिंग ज़रूरी है। देखिए हमने पूरी मल्चिंग की है, तो हम रात के सींचे हुए पौधे अभी बिल्कुल नमी, अभी मैंने कोई इनमें पानी, सुबह तो मैं पानी नहीं देती हूँ, मैं रात को ही समय देती हूँ 1 माह से पानी। तो मल्चिंग आप किस किस चीज़ों से करें आइए बताती हैं। पहली बात तो ये नारियल के छिलके, इसको मैंने अलग अलग कर लिया है और इससे कुछ मैं इसके जो धूल वगैरह रेसे निकाल लिए हैं वो मिट्टी में मिला के हम कोकोपीट का वो आ जाएंगे यूज़, तो इससे आप कवर कर दीजिए अपनी मिट्टी को। दूसरा, हर गार्डनर इस तरह का जो ठंड में मटर के छिलके सुखा लेते, मैं बोरी में भर के सुखा के रख ली हूँ, ये बहुत काम देता है। ये धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा तो खाद का भी काम करेगा और आपकी मिट्टी में नमी भी बना के रखेगा, क्योंकि ढक जाती है जब मिट्टी, तो सूर्य के धूप से मिट्टी सूखती नहीं है और लू जो चलती हैं तो उसको जल्दी सुखा नहीं पाती हैं। तो ये है तीसरा। आप इस तरह के आम के पत्ते मिल जाएं तो ये भी बहुत अच्छा है। नहीं है कि ये केले वगैरह के छिलके मिल जाएं, या कि फिर इस तरह की सूखी टहनी छोटी बड़ी मिल जाए, तोड़ के आप डाल सकते हैं। केले का छिलका भी, लेकिन केले का छिलका गीला होगा तो फिर फंगस लगने का डर है, इसलिए इसको मत डालें। पत्ते ठीक रहते हैं, नारियल का छिलका या मूंगफली का छिलका या मटर का छिलका अच्छा रहता है। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने पौधे को बिना ग्रीन नेट के और बिना बालकनी पोर्च के भी इस तरह सुरक्षित रख सकते हैं। और वैसे भी हार्डी प्लांट है, पूरे धूप में इनको नुकसान नहीं होता, बस सावधानी रखें, थोड़ी सावधानी, नहीं तो गुड़हल और जैसे पौधे जैसे कनैल वगैरह वो भी मुरझा जाते हैं इस तरह के टेम्परेचर में। तो नमस्कार दोस्तों, अगर ये थोड़ी सी भी जानकारी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।